दिल्ली में पटाखे पर हिंदू मुसलमान, क्योंकि दर्शकों दिल्ली विधानसभा चुनाव को महज 3 महीने बचे हैं। ऐसे में दिल्ली चुनाव के मद्देनज़र तमाम सियासी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, क्योंकि सभी की नज़र दिल्ली चुनाव पर है, दिल्ली की सत्ता बनाने पर है दर्शकों। क्योंकि चुनावी बयार अपने उफान पर है, चुनावी लहर दिल्ली के अंदर अभी से ही परवाज भरने लगी है दर्शकों। क्योंकि दिल्ली के अंदर 70 सीटों पर चुनाव होने हैं, लेकिन पटाखे को लेकर दिल्ली के अंदर भारी बवाल हो गया है दर्शकों। दिल्ली सरकार ने दीपावली के मौके पर पटाखे चलाने को लेकर बैन कर दिया। दिल्ली सरकार ने रोक लगा दी। बीजेपी ने इसको लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर हमला किया है। इसलिए जुबानी जंग तेज हो गई है दर्शकों। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने कहा है कि इसमें हिंदू मुस्लिम जैसी कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी का केजरीवाल ने हवाला देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पटाखा न जलाए, क्योंकि पटाखे जलाने से दिल्ली में और दिल्ली की हवा और जहरीली हो जाती है। यही वजह है कि सांस लेने में बहुत दिक्कतें होती है। दिल्ली में जो भी रहते हैं इन चीज़ों को वो महसूस ज़रूर करते होंगे। AQI की स्थिति राजधानी दिल्ली में क्या है, इस बात को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन बीजेपी ने सियासी मैदान से आम आदमी पार्टी के खिलाफ हुंकार भर दी है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने सियासी अखाड़े से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने को लेकर चुनौती दे दी है, हुंकार भर दी है और सीधे तौर पर अमित शाह मोदी को ललकार दिया है दर्शकों। क्योंकि दिल्ली आगामी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के महकमे में उथल पुथल तेज हो गई है दर्शकों। क्योंकि JP नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी और अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री है, इन दोनों की पैनी नज़र दिल्ली राज्य की सत्ता पर है। बीजेपी न चाहकर भी दिल्ली राज्य के अंदर सरकार बनाने की पुरजोर कवायद में है। ऐसे में आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ खड़ी है, क्योंकि दोनों के बीच सियासी तकरार अपने चरम पर है दर्शकों। केजरीवाल शिक्षा के मॉडल पर एक बार फिर दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता से लगातार संवाद भी कायम कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। केजरीवाल ने कहा है कि बिजली हमारी सरकार में 24 घंटे दिल्ली के अंदर दी जा रही है। औरों की सरकारों में बिजली की स्थिति क्या थी आप लोगों ने देखा है, शिक्षा की स्थिति क्या थी आप लोगों ने देखा है, स्वास्थ्य की स्थिति क्या थी आप लोगों ने देखा है। तो इन 3 मुद्दों के साए तले, इन 3 मुद्दों के मार्फत दिल्ली चुनाव में केजरीवाल ने सत्ता बनाने को लेकर दावेदारी पेश कर दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि केजरीवाल की चुनौती को बीजेपी कैसे कबूल करती है, कैसे स्वीकार करती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थी वो बहुत शर्मनाक थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के सामने विधानसभा चुनाव के भीतर चाय में चीनी कम है, घुटने के बल गिर जाती है भारतीय जनता पार्टी। इन्हीं तमाम मुद्दों के मार्फत
देखने वाली ये बात होगी कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ कैसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये सबसे बड़ा सवाल है दर्शकों।